साथियों, छोटे छोटे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ? आखिर क्या था कि हमारा देश गुलाम हो गया था? किसने हमारे देश को गुलाम किया था? दोस्तों, अंग्रेज़ों ने जिस समय हमारे भारत पर मुग़ल शासक का शासन चल रहा था, उस समय अंग्रेज़ों ने जब भारत की खोज की गई, उसके बाद लोगों को यातायात आने जाने की सुविधा हो गई। अंग्रेज़ों ने यहाँ आया पहले तो यहाँ आकर जो है कि भारत का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि भारत के लोग जो है कि बहुत मूर्ख है, मूर्खता पर ही लोग जो है कि ज़्यादा विश्वास करते हैं, अंधविश्वास में ज़्यादा जीते हैं। तो उसने यहाँ पर धीरे धीरे सबसे पहले व्यापार की नीति अपनाई। सबसे पहले यहाँ आकर व्यापारी शुरू की, जो कि व्यापारी करते करते इतना व्यापार और भारत देश में फैला लिया कि सभी लोग उसके जो है कि अधीन हो गए। सब उसी से सामान खरीदते थे, उसी का कहा हुआ करते थे। दोस्तों, इसके बाद हुआ कि धीरे धीरे व्यापारी फैलाने के बाद, व्यापार करने के बाद यहाँ का जितना भी शासन करने वाले थे, यहाँ पर जितने भी शासन करने वाले थे, उन लोगों से शासन छीन लिए। उसके बाद यहाँ पर जितने पहले राजा का राज चलता था हमारे भारत में, जितने भी राजा के संपत्ति था, धीरे धीरे वो अपना सैनिक और अधिक बुलाकर और यहाँ का पूरा संपत्ति छीन लिया। और हम ही लोगों के खेत में, हमारे पूर्वजों से वो खेती करवाते थे, नील के खेती करवाते थे और वह उपजाते थे, और नहीं खेती करने पर वो मारते थे। यानी कि इतना अधिक उनका सैनिक था कि हम लोगों के ऐसा नहीं है कि भारत के जो है कि जनता जो है चुप था, वो भी विरोध करते थे। लेकिन संगठन नहीं होने के कारण, एकता नहीं होने के कारण, जहाँ से लोग विरोध करते थे वहाँ पे उनका सैनिक आकर या तो मार देते थे और नहीं तो उसको जेल में डाल देते थे। इसी कारण जो है कि गठन नहीं होने के कारण, अधिक गठन नहीं होने के कारण, यानी कि वह आधिपत्य जमाते चला गया और धीरे धीरे अपना अधिकार में सब लेते चला गया। फिर उसके बाद में हमारे क्रांतिकारी युवा नेता भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तब जाकर हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसमें न जाने कितने, आज़ादी से पहले करीबन 200 सालों तक हमारे देश पर अंग्रेजों ने शासन किया। उस बीच कितने माताओं की जो है कि सिंदूर छीनी गई, कितने जो है कि बच्चे अनाथ हो गए, कितने बहन की, भाई की कलाई सूखी हो गई, दुखी हो गई। यानी कि इतना अत्याचार हुआ, यहाँ पे भारत के लोग छिन भिन हो गए। तब उसमें क्या क्रांतिकारी नेता थे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद को जब वह सब गठन कर रहा था भारत को विनाश करने के लिए, तो चंद्रशेखर आजाद ने उन लोगों का जहाँ मीटिंग करे तो वहाँ पे बम फेंका था। तो उन लोगों ने पकड़ लिया था चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के बाद जेल में ले गया। चंद्रशेखर आजाद से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो कह रहे हैं कि मेरा नाम है आजाद। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो मेरे पिताजी का नाम है आजाद। तुम्हारे माँ का क्या नाम है? तो मेरे माँ का नाम है आजाद। तुम क्या चाहते हो? तो सिर्फ हमें आज़ादी चाहिए। उतना युवा होने के बाद उन्होंने सिर्फ आज़ादी मांगा, ना ही अपना नाम बताया, ना ही अपने पिता का नाम बताया, ना ही अपने माँ का नाम बताया। वो सिर्फ चाहते थे तो देश की आज़ादी। वो उनका एक ही सपना था, जो भारा नहीं भाव से, उसके बहता रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है वह कुछ नहीं है। उन्होंने आज़ादी के लिए मांग की और उसके बाद में लास्ट में वो बोले थे कि देख लो, आज तक तुम हमको जिंदा पकड़ लिए, ठीक है, चाहे तुम जो करो, लेकिन अगर मैं जेल से छूट जाऊं या मैं किसी तरह जेल से निकल जाऊं तो तुम हमको जो है जिंदा नहीं पकड़ सकते हो दोबारा। चंद्रशेखर आजाद बोले कि दोबारा हमको जिंदा तुम नहीं पकड़ सकते हो। उसके बाद फिर जब दोबारा जो है कि अब मीटिंग कर रहे थे अंग्रेज लोग,
तो चंद्रशेखर आजाद वहाँ पे चले गए अकेले लड़ाई के लड़ने के लिए, एक हाथ में पिस्तौल लिए हुए अकेले लड़ने के लिए चले गए। जब वहाँ पे गए लागे गोली चलाने से अंग्रेज के सैनिकों पर, कितने को मार गिराए। जब यह अकेले घिर गए थे, वहाँ पे अकेले थे, यह पैर के आर से यानी कि छुप कर जो है कि बंदूक चला रहे थे। अंग्रेज सैनिकों देख लिया, अब ये तो सोचे कि हम अकेला पड़ गए हैं, आज तो फिर अंग्रेज हमको दोबारा पकड़ लेगा। लेकिन ये जो है कि अपने वाक से बद्ध थे, इन्होंने कहा था कि जिंदा तुम नहीं पकड़ सकते हो। इन्होंने क्या किया, जब लास्ट में एक गोली इनके पास बचा हुआ था तो इन्होंने खुद अपना स्वयं गोली अपने भेजे में मार लिए और वहीं पे वीरगति को प्राप्त हो गए। ऐसे हमारे देश के नेता थे जो कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए, हमें आज़ाद दिलाने के लिए उन्होंने अपना जान गंवा दिया। और आज हम लोग उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक 15 अगस्त को तिरंगा जो है कि झंडा फहराते हैं और आगे भी फहराते रहेंगे। इसमें 3 रंग दिया गया है, तिरंगा में 3 रंग दिया गया है। ये 3 रंग के पीछे जो है कि बहुत ही कारण है। आखिर यही 3 रंग तिरंगा में क्यों दिया गया? दोस्तों, तिरंगा में 3 रंग इसलिए दिया गया कि सबसे पहले हमारे ऊपर है केसरिया। केसरिया रंग जो होता है बल का प्रतीक होता है। ये हमारे बल को जगाता है कि तुम्हारे में जितना शक्ति है, अगर देश पर कोई भी संकट पड़े तो तुम अपना पूरा शक्ति लगा दो देश के बचाने के लिए। केसरिया रंग बल भरने वाला, श्वेत रंग है सच्चाई। जो बीच का रंग है श्वेत रंग है। दोस्तों, श्वेत रंग कहता है कि हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चले। आजकल हमारे समाज में हमारा युवा सहायता समिति का लक्ष्य यही था कि समाज में भ्रष्टाचार अधिक बढ़ गया है ताकि हम लोग भ्रष्टाचार को रोकें। लेकिन गांव में कुछ ऐसे दलाल लोग जो हैं कि समिति को बार बार तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, इसी कारण बीच में समिति में भी कुछ मतभेद हुआ था जो पुनः संगठित हो गया है। और हमारा जहां तक कोशिश रहेगा कि हम समिति को अच्छे तरीके से चलाएं और जितना जो है कि दुष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोकने की गति हम लोग और आगे तेज करें। दूसरी बात है, हम लोग देखिए इसमें कोई भी सरकारी नौकरी वाले नहीं है। हमारे युवा साथी सब अपना काम करते हैं, उसमें से जो कुछ रुपया 100 रुपया 50 रुपया बचाते हैं जिसमें गरीबों की मदद करते हैं। तो यह जो है कि श्वेत रंग जो है सच्चाई के प्रतीक है। नीचा जो है सबसे नीचा है हरा रंग। हरा रंग जो है दोस्तों, हरा रंग के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे कि हरा रंग हमारी धरती की अंगराई है। हरा रंग हरी हमारी धरती की अंगराई, यह धरती की हरियाली को बताता है। जिस समय जैसे जो है कि हम अपने पेट को पालने के लिए खेती करते हैं, उसी तरह हम अपने तिरंगा के शान को बचाने के लिए हम लोग जो है इनको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में यानी कि राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। केसरिया रंग बल भरने वाला, श्वेत रंग है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, और कहता है चक्र हमारा। दोस्तों, चक्र जो है इसमें बीच में चक्र दिया गया है। चक्र में जो है कि 24 तिलिया होता है। 24 तिलिया आखिर क्यों दिया गया इसमें, उसके पीछे भी कारण है। दोस्तों, 24 तिलिया इसलिए दिया गया कि वह हमेशा घड़ी का जो है कि घंटा कितना दिन का होता है, कितना घंटा का होता है, 24 घंटा का एक दिन होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें 24 तिलिया दिया गया कि हम लोग अपने देश के प्रति हमेशा 24 घंटा जो है कि काम करते रहेंगे और देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और कहता है चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हमारा देश का ये झंडा है, हमेशा ऊंचा फहराते रहेगा। हम लोग युवा हैं, हम लोग जागृत होना चाहिए कि देश पर कोई आंच नहीं आने चाहिए। जब भी भारत के ऊपर आंच आएगा, हम अपने जान की बाजी लगाकर जो है कि देश को बचाएंगे। कहा गया है दोस्तों, जो भरा नहीं भाव से उसमें बहता रसदार नहीं, जो भरा नहीं भाव से उसमें बहता रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।